पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज फिर है। श्रीलंका ने वीजा फीस खत्म कर दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अब श्रीलंका जाना आसान हो गया है? याद रखें 30 दिन के लिए आप इजी हो के वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है आप कि ETA हासिल करना अब लाजमी होगा। श्रीलंका में दुनिया के खूबसूरत तरीन चाय के बागात हैं, समुंदर हैं या पहाड़ हैं, यहाँ जंगलात है बड़े खूबसूरत, आबशारें हैं बहुत खूबसूरत, फिर तारीखी मकामात बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ के हाथी बड़े मशहूर हैं। अगर आप कुदरती हुस्न पसंद करते हैं तो श्रीलंका आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अगर कोई पाकिस्तानी 7 दिन का बजट तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए उसका बनता है। इसमें जहाज की टिकट भी शामिल है। ETA फीस खत्म कर दी गई है, लेकिन ETA लेना अभी भी लाजिम है। ETA के बगैर आप दाखिल नहीं हो पाएंगे और आपको एयरपोर्ट से वापस उस सूरत में भेजा जाएगा अगर आपके पास ETA नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज फिर है। श्रीलंका ने वीजा फीस खत्म कर दी है, यानी हुन जिवें मर्जी तुसी श्रीलंका जा सकते हो। क्योंकि आज की वीडियो हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने का ख्वाब रखते हैं, अगर आप कम खर्च में खूबसूरत ममालिक की सैर करना चाहते हैं, या अगर आप शादी के बाद हनीमून पर जाना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप पर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ किसी नई जगह का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी अहम है। श्रीलंका के खूबसूरत जो मनाजिर है ना, वो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं भाईजान। पाकिस्तान समेत 40 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फीस ख़त्म कर दी है श्रीलंका ने। ये ऐलान कर दिया उन्होंने। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी शहरी अब मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन जिसे कहते हैं ETA वो हासिल कर सकेंगे और 30 दिन तक श्रीलंका में घूम सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अब श्रीलंका जाना आसान हो गया है? क्या पाकिस्तानी बगैर किसी शर्त के ये सफ़र कर सकते हैं? कितने पैसे लग सकते हैं, यानी कितने पैसों में पूरा ये टूर हो सकता है? और आखिर श्रीलंका जाकर पाकिस्तानियों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, वो क्यों जाएं श्रीलंका देखने के लिए? तो इसकी मुकम्मल तफसील ना आपका भाई आपको बताएगा आज की वीडियो में। श्रीलंका की हुकूमत ने अब ऐलान में ये वाजिया किया है कि पाकिस्तानी समेत, जैसे कि मैंने बताया, 40 ऐसे मुल्क हैं जिनके शहरियों को अब ETA के लिए वीज़ा फीस नहीं देना होगी, यानी अथॉरिटी लेने के लिए, वहाँ जाने वीज़ा अथॉरिटी के लिए फ़ीस नहीं देना होगी। इससे पहले जो लोग फ़ीस अदा करते थे उन्हें फ़ीस भी अदा करनी पड़ती थी, खर्चा भी होता था, लेकिन अब ये फ़ीस ख़त्म कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यानी सयाह श्रीलंका आएँ। चाहे फ़ीस ख़त्म हो गई है, लेकिन एक बात याद रखना है आपने, ये ज़रूरी है कि ETA हासिल करना अब लाजमी होगा। यानी आप बग़ैर इजाज़तनामे के, ETA को इजाज़तनामा कहते हैं, उसके बग़ैर आप श्रीलंका सफ़र नहीं कर सकेंगे। फ़र्क सिर्फ ये आया है कि अब इस इजाज़तनामे के लिए फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। श्रीलंका की हुकूमत का कहना है कि वो मुल्क में सियाहत को फ़रोग देना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। पिछले सालों में वाशी बहरान भी रहा, वहाँ पे कुछ सियासी अदम इस्तेकाम भी रहा, बड़ी खबरें चलती रही, आपको याद ही होगा। और आलमी हालात की वजह से भी ना सियाहत का जो शोबा है ना वो बिल्कुल पीछे चला गया था, बड़ा मुतासर हुआ। लेकिन अब हुकूमत चाहती है कि दुनिया भर से ज़्यादा जो टूरिस्ट है ना वो श्रीलंका आएँ, ताकि मईशत उनकी और मजबूत होगी और मज़ीद उनके मामला अच्छे हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तानियों को इस फैसले से क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जी वीज़ा फ़ीस ख़त्म हो गई है, और की चाहिए, क्योंकि बैरून मुल्क सफ़र में जितना पैसा बचा सके ना, हर बंदा बचाता है, यार पैसे बच जाए, यहाँ से बच जाए, वहाँ से बच जाए। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि श्रीलंका पाकिस्तान के बहुत करीब ममालिक में से है, बड़ा एशिया में मौजूद है। लंबी फ़्लाइट्स नहीं, आपको लंबा ट्रैवल आपको नहीं करना पड़ेगा, लंबी फ़्लाइट्स नहीं होगी, जल्दी आप पहुँच जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं वो कोलंबो के लिए परवाज़ें जाती हैं वहाँ पे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जी श्रीलंका एक इंतहाई खूबसूरत सियाहती मुल्क है। यहाँ समुंदर भी है, मतलब लोग समुंदर ही समझ जाते हैं जैसे समुंदर है, लेकिन यहाँ समुंदर हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ जंगलात है बड़े खूबसूरत, आबशारें हैं बहुत खूबसूरत, फिर तारीखी मकामात बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ के हाथी बड़े मशहूर हैं। अगर आप कुदरती हुस्न पसंद करते हैं तो श्रीलंका आपको कभी मायूस नहीं करेगा, बड़ा मज़ा आएगा। और बहुत कुछ है मतलब देखने को वहाँ पे ना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि श्रीलंका सिर्फ साहिलों का मुल्क है, लोग जाते हैं वहाँ समुंदर पे सैर सुर करके तफरी करके आते हैं, क्योंकि अक्सर हमने फिल्म्स में वगैरह में ना यही देखा हुआ है। लेकिन भजन ऐसा नहीं है। श्रीलंका में दुनिया के खूबसूरत तरीन चाय के बागात हैं जो कि आप देख सकते हैं, खुशबू अलग होगी। एला है और नवारा है, नवारा एला है, ऐसे इलाके हैं, इनके मनाज़र बड़े खूबसूरत हैं जो किसी यूरोपीय मुल्क का मंजर महसूस कर रहे होते हैं, महसूस करवाते हैं आपको, आप फील करेंगे। और अगर फोटोग्राफी या व्लॉगिंग करते हैं तो श्रीलंका आपके लिए सोने की कान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा बड़ा बेहतर मुल्क है। तो बात करते हैं खर्चे की कि पाकिस्तान से श्रीलंका जाने वाले मुसाफिरों के लिए सबसे बड़ा खर्चा किस चीज़ का होगा, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा तो फ्लाइट्स का होता है। तो आमतौर पर जो रिटर्न टिकट है वो इनकी 80,000 रुपये से 1,80,000 रुपये के दरमियान में मिल जाती है।
अगर आप पहले से बुकिंग कर लें और सीज़न से हटकर आप सफ़र करें तो इससे कीमत और कम मिलेगी, आपको टिकट सस्ती मिलेगी। रिहायशी की मैं बात करूं तो बजट होटल रोज़ाना जो है ना, मतलब जो आपके बजट में आएगा वो 8,000 से 15,000 रुपये तक हो सकता है डेली बेस पे। जबकि अगर बहुत लेविश आपने होटल में ठहरना है तो रोज़ का 20 से 40,000 रुपये भी उसका खर्चा हो सकता है पाकिस्तानी। और खाने पीने के अगर अखराजात की बात की जाए तो पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, और से कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, महंगा पड़ेगा थोड़ा सा आपको खाना वहाँ पे, लेकिन यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है ये। अगर आप यूरोप जाते हैं उससे खर्चा बहुत कम है। अगर कोई पाकिस्तानी 7 दिन का बजट टूर प्लान करेगा तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए उसका बनता है 7 दिन का। मुनासिब है, बुरा नहीं है, इसमें जहाज़ की टिकट भी शामिल है। और अगर फैमिली के साथ आप जाना चाहते हैं तो खर्चा 4 से तकरीबन 7 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि श्रीलंका जाकर का क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलंबो की। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, खूबसूरत साहिल मौजूद है, हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद आता है बनतोता। बनतोता भी उनका एक शहर है। बनतोता अपने शानदार साहिलों की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी गलती हो सकती है, उसको आप ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, तो दुनिया भर में मशहूर है ये जो शहर है। और अगर आप समुंदर, कश्ती रानी यानी और वाटर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। फिर आता है एला। एला का जो ट्रेन का सफ़र है ना, वो दुनिया के खूबसूरत तरीन रेलवे सफ़रों में शुमार होता है। हज़ारों टूरिस्ट जो है वो सिर्फ ट्रेन राइड लेने के लिए श्रीलंका जाते हैं, क्योंकि उस दौरान बड़े उनको खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। नो आर्च बुर्ज नज़र आता है, चाय के बागान नज़र आते हैं, पहाड़ी मनाजिर नज़र आते हैं। इस जगह को ये मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। इसके अलावा सगेरिया रॉक दुनिया के मशहूर तारीखी मकामात में शुमार होती है। एक बड़ी चट्टान के ऊपर कदीम महल के आसार मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट जो है ना वो श्रीलंका पहुँचते हैं। अगर आप जंगली हयात पसंद करते हैं तो याला नेशनल पार्क ज़रूर जाएँ, जहाँ चीते, हाथी और दीगर जो जंगली जानवर है ना वो आपको खुले ऐसे मैदान में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए एक और मुस्बत पहलू ये है कि श्रीलंका में हलाल खाने की बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जितने टूरिस्ट होते हैं ना, वहाँ जाकर आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाईजान यहाँ पर जो है वो हमें खाना हलाल मिलेगा या नहीं, तो उसकी बड़ी आपको आसानी है। तो अब बात करते हैं तरीक़ेकार की, कि अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है। इसमें तो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, नहीं है तो बहनों बनवा लें। और फिर उसके बाद उसकी मियाद चेक करें कि वो एक्सपायरी के करीब तो नहीं है, 6 महीने तो नहीं है उसकी एक्सपायरी में। इसके बाद ऑनलाइन ETA के लिए आप दरख्वास्त देंगे। कन्फर्मेशन के बाद फिर फ़्लाइट बुक करवाएंगे, होटल रिजर्वेशन करवाएंगे, वापसी का टिकट अपने पास रखेंगे, और फिर ETA से मंजूरी मिलने के बाद आप सफ़र के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये स्कीम कामयाब रही तो आने वाले दिनों में श्रीलंका में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हमें मिला करेगी। बड़े टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कम खर्चे में ना हमारे मज़े हो जाएं, तो श्रीलंका बड़ी बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे या नहीं है, तो उसे मैंने कमेंट से बात दस देना ना। और वो लोग जिन्हें नहीं पता कि ETA क्या है, मतलब ETA का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप फ़ौरन जाके जो है ना उस पर अप्लाई कर सकें। ETA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। सादा ज़बान में ये एक ऑनलाइन इजाज़तनामा होता है जो किसी भी मुल्क में दाखिल होने से पहले लिया जाता है ऑनलाइन बैठ के सिस्टम पे, इंटरनेट के ज़रिए, यानी कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए। ये मुकम्मल वीज़ा नहीं होता, बल्कि एक पहले से इजाज़तनामा होता है। यानी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन आपकी मालूमात चेक करती है, फिर आपको 30 दिन के लिए तक ये विज़िट करने की इजाज़त आपको मिल जाती है। अब नई पॉलिसी के मुताबिक कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान हैं, उनके समेत जो कुछ और 40 ममालिक जैसे मैंने बताया, ETA फ़ीस ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ETA लेना अभी भी लाजिम है। ETA के बगैर आप दाखिल नहीं हो पाएंगे, बस की फ़ीस ख़त्म हुई है। तो इसे हासिल कैसे किया जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको श्रीलंका की ऑफिशियल ETA वेबसाइट पे जाना होता है, जो कि है www.eta.gov.ik। वहाँ फॉर्म आएगा आपके सामने, उसको आपने भरना है, जिसमें आपको अपनी ये मालूमात देनी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट नंबर आप उसमें लिखेंगे, अपना नाम और ज़ाती मालूमात उसमें आप अपने लिखेंगे, जो जो आपसे पर्सनल पूछेंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेंगे, आपका वालिद साहब का नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, सफ़र की तारीख पूछेंगे, वापसी का टिकट वो आपसे पूछेंगे, जो कि कभी कभी दरकार होता है, वो मांग लेते हैं कि वापसी का टिकट करवाएं, उससे आपको टिकट पहले करवानी पड़े। होटल बुकिंग पूछेंगे। आमतौर पर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, जिनमें पासपोर्ट कम अज़ कम 6 महीने वैलिड होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। वापसी का टिकट हो ज़रूरी है, होटल बुकिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है, होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस, ये सब आपने उनको देना है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। चंद मिनट से लेकर 24 से 40 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, तो उसे मंजूर हो या नहीं मंजूर हो। और अगर मंजूर हो जाए
तो आपको ETA मिल जाता है। और सफ़र के वक्त एयरपोर्ट पर जब आप जाएं तो अप्रूवल के लिए उसका एक प्रिंट निकाल के रखें अपने पास, या फिर मोबाइल में पिक्चर रखें। मैं भी जब बाकू जाता हूँ ना, मैं ना वो तस्वीर अपने मोबाइल में रखता हूँ, वही दिखा देते हैं आपको। एंट्री पे पूछा जाता है जी आपको वीज़ा है, तो आप वो दिखाते हैं, लीजिए इजाज़तनामा है, टिकट भी साढ़े कोल है। उत्थे जाके जब जाएंगे इमिग्रेशन पे, वहाँ पे स्टैंप आपको लग जाती है और आपको एयरपोर्ट से वापस उस सूरत में भेजा जाएगा अगर आपको ETA नहीं होगा, कहना वापस जाओ ETA अप्लाई करके आओ। और याद रखें 30 दिन के लिए आप ईजी हो के वहाँ पर रह सकते हैं। और अगर आप मज़ीद वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप 30 दिनों के बाद मज़ीद एक्सटेंशन करवाएंगे आने से पहले, और वहाँ पे उनकी अलग आपको फिर फीस देनी पड़ेगी श्रीलंका में। तो ये सारी अपडेट थी। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है, और जो लोग भी जा रहे हैं ना, मुझे कम से कम कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आप लोग किस किस जगह विजिट करके आएंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना वो आपके साथ शेयर हुआ करेगी। आपको तरीकेकार बताया करूँगा कि कैसे आपने जाना है और कहाँ जाना है। तो दुआओं में याद रखिएगा। आतिफ भट्टी को तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।